हम पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर के केसेस। कौन से मिरर के केसेस? कॉनकेव मिरर के केसेस में हमने बहुत सारी बात करती है, मिरर कहां से कहां चलता है, इमेज कहां से कहां चलती है, कैसे कैसे होता है, बोलो क्लियर है। अब थोड़ा सा वापस एक और कौन सा मिरर बच रहा है हमारा? कॉन्वेक्स। कौन सा? वैसी वैसी पीएचडी दोबारा कराता हूं, उतनी धीरे की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा सकता हूं। चलो ध्यान सुनते हैं, वापस वही कहानी रिपीट करेंगे और याद करो ऐसी कहानी फिर से क्या रिपीट करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में। तो मिलके अपन करते हैं, लिखिए केसेस फॉर कॉनकेव मिरर, केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। आइए, सॉरी कॉन्वेक्स, केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए पूरी पीएचडी अगेन, केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, देखिए केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि वही अपन सिंपल सी बात करते हैं। अगर अपन कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले स्पेशल केस ले, अपन सारे अपन उसके बारे में जानते हैं। अगर अपन बात करें इसका स्पेशल केस जो सबसे पहला वाला है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हो तो इमेज अपनी ऐसे जाती है, या दूरी जो भी एक्स हो, मान लो एक रे ऐसे गई, आधी हुई फोकस से लगी, खुबच 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 ऐसे चली गई, बहुत ध्यान से देखें अपन, अपने को समझ में आएगा। एक रे ऐसे गई, आके टकरा के यहाँ से ऐसे गई, इमेज यहाँ पे बन गई। अगर आप बहुत ध्यान से हो तो फिर से वही बातें करते हैं कि अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी पर, तो अपन सब लोग जानते हैं कि इस वाले केस में इमेज बनेगी प्लस एफ पे। कहाँ पे? प्लस एफ। इसका फोकस इधर होता है, वो वर्चुअल टाइप बनेगी, पर फिर भी अपन उसकी नेचर के लिए पॉइंट इमेज बोल देते हैं, ज्यादा कमेंट इन्फिनिटी वाले पे करते नहीं है। चलो ठीक है, तो अपन ने पॉइंट इमेज बोल दिया। अगर अपन ध्यान से देखें, अपने को बात समझ में आए कि मान लीजिए हमारा ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इसमें इधर पूरा कोई लफड़ा नहीं है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसलिए कंप्लीट पीएचडी इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हो रही होगी, पर मैं आपको पूरी करा दूंगा पीएचडी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दूरी अगर एक्स है, अगर अपन रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो u बराबर माइनस एक्स, u बराबर माइनस एक्स, अगर u बराबर माइनस है तो 1/v माइनस ऑफ 1/x इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/x। बोल यस और नो। तो ध्यान से देख, तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो v इज टेंडिंग टू फोकस है। बोल यस और नो। और तो अगर ध्यान से देख, जब x 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा वापस 0, यानी कि जब x 0 है तो v भी 0। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट अनंत से चलता चलता पोल पर आ जाएगा तो क्या इमेज फोकस से चलती चलती पोल पर आ जाएगी? यार आवाज नहीं है यार। जब ऑब्जेक्ट अनंत से चलता चलता पोल पर आ जाएगा तो इमेज फोकस से चलते चलते पोल पर। क्या मास्टर तेज बोल रहा है कि समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, अच्छे बच्चे, बहुत ही शानदार बच्चे, क्योंकि टीचर बहुत शानदार। अब क्यों से तुम लोग साले? तो ऑब्जेक्ट जो है अपना कहां से कहां चला? माइनस इन्फिनिटी से पोल। कहां चला? तो इमेज कहां चली? बोलिए। फोकस से पोल। कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो बताओ, इमेज रियल वर्चुअल? रियल वर्चुअल? वर्चुअल, करेक्ट, वर्चुअल। इरेक्ट इन्वर्टेड? इरेक्ट इन्वर्टेड। क्या इरेक्ट इन्वर्टेड के बारे में पहले से जानते हैं? यहां से भी देख सकते हैं, क्या साइन से भी देख सकते हैं? क्या दोनों का साइन अपोजिट है? अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो क्या इरेक्ट इमेज बनेगी? और अगर सेम होता तो क्या इन्वर्टेड बनती? बड़ी की स्मॉलर? सोच लो। बहुत बढ़िया। कई लोगों ने एक बार यही बोला कि दोनों, एक अंग्रेजी में बोला और एक हिंदी। कुछ समझ नहीं आता तुम्हें यार। स्मॉलर बनी कि बड़ी बनी? स्मॉलर बनी। बहुत बढ़िया साहब, यहां तक अपने को बिल्कुल क्लैरिटी है। ध्यान से देख, तो रियल ऑब्जेक्ट खत्म। कैसा ऑब्जेक्ट खत्म? रियल ऑब्जेक्ट खत्म, खेला खत्म। इतना से रियल ऑब्जेक्ट। रियल पीएचडी पता है किसमें? वर्चुअल। हालांकि उससे ज्यादा आने के चांसेस, पर हम तो एडवांस के बच्चे, हम तो सब कुछ पढ़ेंगे, है ना? पढ़ते हैं हम उसको। खैर, पहले मैं उस तरीके का डायग्राम बनाया था, जिस तरीके का अपन ने उसमें बनाया था। देख कैसा मैं बताता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ऑब्जेक्ट अनंत से लेकर फोकस तक चल रहा है, इमेज कहाँ चल रही है? फोकस से पोल तक। क्या मैंने यहाँ तक का डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है? अब तू खुद बताएगा अगर तू ध्यान से देखे तो। जब ऑब्जेक्ट चला अनंत से इधर तो इमेज चली इधर से इधर। अब तू खुद बता, अगर ऑब्जेक्ट चले पोल से फोकस तो इमेज कहाँ चलेगी? तू डायग्राम देख के ही बता सकता है। क्या ये अलट पलट हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? सोच, जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से पोल तो इमेज कहां चली? पोल से फोकस से पोल। तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से फोकस तो इमेज कहां चलेगी? पोल से। यार तुम्हें नहीं आया तो फिर से वो बात समझा सकता हूं जो मैंने पहले समझाई थी, उसे आप चाहो तो दोबारा एक बार और समझ लीजिए। देखिए ध्यान से,
अगर अपन बात करें कि अपना ऑब्जेक्ट ऐसे, देखिए ये अपना कॉन्वेक्स मिरर अपन ने ऐसे लिया, खुबच 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 खुबच, मान लीजिए सारे केसेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, खुबच खुबच खुबच, ये दूरी x है। अगर अपन बात करें तो u बराबर हो गया प्लस x, u बराबर क्या हो गया, अगर u बराबर प्लस x हो गया तो लिखिए u बराबर प्लस x, तो लिखा जाएगा 1/v, 1/v प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/f, सो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/x। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ले लो, थोड़ी बात समझ में अच्छे से आएगी, आपको बहुत क्लैरिटी से मेरे को समझ में आएगी, जो मैंने आपको पहले समझाया था वापस वही समझा रहा हूँ। तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/x। फिर से वही कहानी ध्यान से सुनना, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 9.999999, कितनी पीढ़ियाँ 9, याद है कि भूल गया है, 10-20 पीढ़ियाँ 9, फिर 1 या 0, बोलो v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बहुत बढ़िया। अगर x की वैल्यू 9.999999 तो v की वैल्यू, सब लोग बोलो, माइनस प्लस यूनिटी, क्या 1/10 माइनस 1/9.9999 का क्वांटिटी 10.1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, बहुत थोड़ी सी, माइनस यानी कि एक टर्म क्या नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव को उल्टा करेंगे बहुत छोटे को तो क्या प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो v टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। वही जो भी बोला कि अगर ऑब्जेक्ट चले पोल से तो इमेज कहां चलेगी, पोल से माइनस, पोल से, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बहुत बढ़िया साहब, तो ये पोल से माइनस कुपाच चले जा रही। अगर इसको यहां पे बनाए तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है पोल से फोकस तो इमेज कहां चल रही है, पोल से रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, बिना डायग्राम में बताओ कैसे जज करा तुमने, क्या v नेगेटिव है, v नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज की रियल इमेज, वर्चुअल इमेज रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड डायरेक्ट, डायग्राम की जरूरत नहीं, खुद बोलेगा, कैसे जज करा डायरेक्ट, क्या दोनों का साइन अलग अलग है, ये पॉजिटिव है तो ये, अरे कभी तो हाँ ना बोल, वहां डायग्राम से भी देख सकता है, एक उधर और एक इधर, तो इन्वर्टेड की डायरेक्ट, इन्वर्टेड की डायरेक्ट, अब डायग्राम देख के बता, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, लॉजिकली दिखाई दे रहा है कि आपका v बड़ा है और u, क्योंकि u तो सिर्फ f चला है, और क्या v अनंत चला है, तुम्हारे प्राण प्रखेरु, अरे सोच लो, और आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब सोच, फोकस ही वो पॉइंट है जहां पे अपन कुद्दी मारते हैं, या क्या पहले भी अपने यहीं पे जंप करा था, सोच जब x ये है तो v माइनस यूनिटी, जब x की वैल्यू 10.00, कितनी जीरो, 10-20 पीढ़ियां, तो v यार सब रेस्पॉन्स नहीं करते फिर मजा नहीं आता, v प्लस इन्फिनिटी, v प्लस इन्फिनिटी। भाई साहब लंबी नाक वाले, कहाँ दिमाग, नहीं हाँ तो लंबी नाक वाला, तेरे पीछे वाला जस्ट, हाँ हाँ, तो ये प्लस इन्फिनिटी, यानी कि फिर से फोकस वो पॉइंट है जहां पे मैंने माइनस इन्फिनिटी से कहाँ कुद्दी मार ली, कहाँ मार ली, अब तो खुद बोलेगा तू कहां से कौन कौन चलेगा, सोच, पहुंच गया मैं प्लस इन्फिनिटी पे, कहां पहुंच गया, प्लस इन्फिनिटी पहुंच, ओ हो, सोच अगर ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां चलेगी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट और इमेज मिल जाएंगे, सोच तो इमेज कहां से कहां चलेगी, प्लस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे नहीं आया, प्लस इन्फिनिटी से अपील आ रही है, तो प्लस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, खुपाच ये प्लस इन्फिनिटी से, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा, पीएचडी बिल्कुल ढंग से, जब ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से, तो इमेज चलेगी प्लस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, सब लोग बोलेंगे रियल वर्चुअल, इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कैसे बोले, करेक्ट, अब समझ में आने लगा, इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया, चलिए बोलिए, बड़ी की लार्जर, बड़ी की लार्जर, शाबाश, गुड, समझ आया, अगला फिर तू खुद बोल देगा, मेरी जरूरत नहीं तेरे को, देख कई लोग कह रहे हैं बार बार बोलता है मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं, फिर हम आए काहे के लिए,
चल हाँ अब बोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट चले सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी, बोल इमेज, एक ही तो जगह बची है, अरे हाँ ना बोल, कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, ऐसे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अब देख ध्यान से, तो अगर ऑब्जेक्ट चला सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तो इमेज कहां से कहां चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, बोल वर्चुअल रियल, वर्चुअल रियल, इन्वर्टेड डायरेक्ट, इन्वर्टेड डायरेक्ट, बड़ी छोटी, लो भाई साहब यहां से लेकर यहां तक कैसा ऑब्जेक्ट है, लो कंप्लीट पीएचडी ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट आल्सो। तो एक मिनट, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्या पूछे कौन भी पूछ साला, कितना एडवांस पूछेगा, हमें सब आता है, अरे हाँ ना बोले यार। और सुन, कोई दो ग्राफ, कई लोगों को टीवी हो गई है, इधर देख, यार मैं कई बार बोल चुका बेटा है ना, तो अपन काम करते देख, वही अपना 1/v और 1/u का ग्राफ बनाते हैं। हमें समझ आता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर 1/v को y ले लेंगे तो y इक्वेशन बनेगी y + x = c, y + x = c। मेरी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, तो y + x = c, क्या स्ट्रेट लाइन, बैटरी खत्म हो गई इसकी, y + x = c, तो ध्यान से देखो अगेन स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सबको समझ में आएगा, ये खुबच खुबच खुबच, ये खुबच खुबच खुबच, देखिए y जब x है 0, जब x है 0 तो y क्या है c, प्लस माइनस यहां पे, जब y है 0 तो x है c, तो फिर से पॉजिटिव, क्या नेगेटिव स्लोप है लाइन का, क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए, ये हुआ 1/v, ये हुआ 1/u, यहां से लेकर यहां तक v पॉजिटिव और u नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, कैसा, और v पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इस जगह पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, कोई बुराई वाली बात नहीं, चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब इसका टफ वाला ग्राफ कौन सा है, वही v और u, फिर से एक बार मिलके बनाते हैं, थोड़ा सा साथ देंगे मेरा सब लोग। ग्राफ है v एंड u का, मैंने आपको बताया था ग्राफ वही हाइपरबोला टाइप आएगा और उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, और अपने को पता पड़ना चाहिए कि अपने को बेसिकली कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। फिर से भाई साहब वही कहानी रिपीट करते, देखिए ये u और ये आपका v, वही कहानी चालू करते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है, कहां पर है, तो कोऑर्डिनेट कहां पर है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा, पता है कोऑर्डिनेट कहां पर है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस एफ, क्या यहाँ पे, अरे नहीं आया, प्लस एफ मतलब यहां पर, ये है। तुझे मेरी बात समझ, मतलब यहाँ कहीं अपन, अरे चलते 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 थे, इधर तो फोकस तो है ही नहीं, इधर तो कहीं फोकस तो इधर है, तो यहाँ चलते 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 सबसे पहले ओरिजिन आया, कौन आया, जब ओरिजिन पे आया ऑब्जेक्ट तो क्या इमेज भी आ गई ओरिजिन में, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ग्राफ यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट होकर ग्राफ अगर यहाँ गया तो ऐसे बना लेना चाहिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो। और आगे चलते, जैसे ही आप प्लस एफ पर आए, कहां पर आए, तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और अरे भाई साहब पहले कौन आएगा, माइनस, तो लिखा गया एफ कॉमा माइनस इन्फिनिटी। ये बताओ ये कोऑर्डिनेट कहां है, एफ कॉमा माइनस इन्फिनिटी कहां है, बोलो, क्या यहां पर नीचे, ध्यान दो, कुपाच कुपाच कुपाच, ये देखो अभी समझ आ जाएगा, ये तो ये ऐसे, फिर देखो एफ कॉमा प्लस इन्फिनिटी कहां है, क्या यहां पर, अरे नहीं आया, पक्की बात, ओहो क्या ग्राफ एफ पे टूट गया, जिसे बोलते हैं एसिम्पटोट्स, क्या बोलते हैं, हमेशा ऐसा ही होगा। चलते 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 जब आप प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए,
चलते चलते जब आप प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो क्या इमेज वापस प्लस एफ पर आ गई? कहां पर आ गई? प्लस एफ। ओ हो, तो यानी कि प्लस इन्फिनिटी इधर, प्लस एफ यानी कि यहाँ, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ। तो मैं दूर दूर तक ग्राफ समझ, ये एग्जैक्टली पहले जैसा है या अलग है? उसकी नेचर कुछ कुछ वैसी ही है, पर इसके एफ एफ अलग अलग जगह। बोल यस और नो? तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? अब देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक u नेगेटिव है मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, पर v पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज। यहां से लेकर यहां तक u पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पर v नेगेटिव है मतलब रियल इमेज। यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कंप्लीट पीएचडी ऑन कॉन्वेक्स मिरर, कंप्लीट पीएचडी ऑन। पढ़ डाल, उतार डाल, और जितना हो सके बिना देखे उतार, जितना हो सके, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली सब। सो दिस इज द केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जाहिर सी बात है लास्ट टाइम और अभी मैंने पढ़ाया है, ये आपको एज इट इज जैसे मुझे याद है याद होना चाहिए। मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी, आपको समझ भी आया, पर याद भी होगा तो अपने को फायदा होगा। और ये दोनों याद होंगे तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अपने आप याद हो जाएंगे। बोलो क्लैरिटी है? चलिए अब एक आध सवाल इसमें ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि किस तरह की बातें करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, थोड़ा अच्छा सा ही सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत हल्का सा नहीं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसे कॉन्केव मिरर है, क्या है? कॉन्केव मिरर, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोलो क्लियर? मान लीजिए एक तो मैंने आपसे सवाल पूछे थे, इसमें मल्टीपल ग्रेड आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोले थे, इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में भी आप पूछ सकते हो। क्या कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट? Convex mirror always form virtual image of real object. True or false? True or false? Convex mirror always form virtual image of real object. Convex mirror always form virtual image of real object. True false? True false? क्या real object की virtual image ही बना रहा है हमेशा? यार हाँ ना बोल। Convex mirror always form smaller image of virtual object. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बड़ी भी बनती थी? और तो उसके लिए इन सब बातों के लिए आपको केसेस याद होने चाहिए। खैर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा था, मैंने आपको बोला कि आपको कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, समझ में आया? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर और आधा इधर और आधा इधर। बताओ इसकी अप्रॉक्सीमेट इमेज कैसी बनेगी अपने पेपर में, अपनी कॉपी में? इसकी अप्रॉक्सीमेट इमेज कैसी बनेगी? ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, इसकी अप्रॉक्सीमेट इमेज कैसी बनेगी? अरे हो गया क्या? मैं बहुत सिंपल सी बात समझा। देख ये ए, ये बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ए बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच कि भाई ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली बात, इस ए बी के यहाँ वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला, बीच वाला, मान लेते हैं ओ। क्या इस ओ की इमेज बिल्कुल नीचे बनी? ओ डैश मान लेते हैं। और क्या एग्जैक्टली उसी हाइट पे बनी? अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब ऑब्जेक्ट चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, ऑब्जेक्ट कहां चलता है? तो इमेज चलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज उतनी रहती है कि बढ़ती जाती है? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, तो इमेज चलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी। कौन तेज चलता है? इमेज। यानी कि बी डैश यहां कहीं बनेगा जो इससे काफी ज्यादा होगा। अरे यार, अरे तुम्हें नहीं आया। और वो इस लेंथ से काफी ज्यादा होगा ऐसे चलने में, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट चलेगा इतना तो इमेज चलेगी इतना। तुझे मेरी बात समझ? अभी रुक जा, इसलिए कह रहा हूं बारीकी से बनाना था डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट चलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी, तो इमेज चलती है फोकस। कौन तेज चलता है? ऑब्जेक्ट। और क्या इमेज छोटी होती है? और क्या कम धीरे चलती? मतलब ए डैश, अगर ये लाइन ऐसे है, ए डैश सिर्फ यहाँ होगा। अरे मतलब डायग्राम ऐसे बनाना था कि ए डैश इसको पार करना और बी डैश इसको पार करना चाहिए, और ऐसे। अरे ऐसा प्राण प्रखेरु मुझे उसमें ऐसे मोरा में चला रहा। कुछ समझ नहीं आया सर, आया कि नहीं आया?
चल छोड़ा, अच्छा टाइम पास नहीं करते, है ना, क्योंकि इस वैरायटी में अच्छा सवाल था, 2-3 करके भी ये करा सकता था। और कराऊं या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, पक्की बात, गुड। और आगे बढ़ते हैं। हमने प्लेन मिरर, सॉरी, हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसके बारे में पीएचडी करी, फोकस पढ़ा, उसके मिरर के फॉर्मूले को पढ़ा। हमें कोई भी एक सिंगल मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे रियल हो, वर्चुअल हो, लेंथ वाला हो, कैसा भी हो, मेरे को सवाल करने में कोई दिक्कत। मैंने केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिए, मैंने केसेस फॉर कॉन्केव मिरर पढ़ लिए, मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। मिरर के बारे में और 2-3 छोटी-छोटी बातें पढ़ते हैं। लिखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लिखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लिखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आपने अभी तक एक मैग्निफिकेशन नामक शब्द को पढ़ा है, जो आपने पढ़ा था ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब जब ऑब्जेक्ट रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब, अच्छा, तो अब हम पुराने फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे इसमें, h2/h1। मैं तो एक सिंपल सवाल से चालू करता हूं। सवाल विल टेल यू द स्टोरी। हम सवाल से करते हैं बेसिक से। मान लीजिए कोई हमसे बोल दे कि यहाँ भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और वो आपसे बोले कि आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए मान लीजिए यहां से इस जगह से 60 सेंटीमीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ए बी, जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। क्या इसमें वो फॉर्मूले लगा सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u? क्यों नहीं लगा सकते? क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है? इसमें वो फॉर्मूले लगना पॉसिबल? असलियत में इसकी जो लेंथ ऑफ इमेज आएगी, वही लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। अगर मैं कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज, आप भूल जाओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कोई शब्द है, तो क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? सपोज आई टेल यू दैट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इमेज। क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 30 है? लेंथ ऑफ इमेज निकालने का बेसिक तरीका क्या है? क्या पहले एक ही इमेज निकाल लो, फिर तो उनका डिफरेंस ही लेंथ ऑफ इमेज है, तो निकाल लेते, उसमें क्या बात है। सवाल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन शब्द नहीं भी पढ़ा तो भी हमें बेसिक तो समझ आता है। तो हमने लेंथ ऑफ ये करा, ठीक। अब कैसे करते हैं? ए देखिए, ए के लिए अगर अपन बात करें तो u कितना? -60। कितना? f कितना? -20। वी सॉल्व करते हैं, -60 इंटू -20 बाई -60 प्लस 20, कोई बुराई? 0 ने 0 को मार दिया। बोलो कितना आया? अरे सॉल्व तो करके देखो यार। -30 माइनस नहीं आया तो -30। -30 का मतलब एक इमेज यहां पर आई, यहां गई ए डैश 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन द सेम वे अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी के लिए u हो गया -90। u कितना हो गया? f हो गया -20। तो लिखा गया v इक्वल्स टू -90 इंटू -20 बाई -90 प्लस 20। 0 ने 0 को मार दिया, ये हुआ 180 बटे -70, सॉरी -7। अरे नहीं आया, -180/7 इज लेस देन 30। अरे -180/7 is so b dash will be over here and the distance is 180/7. So length of image will be this, therefore length of image will be what? Length of image is 30 minus 180/7. So 7 3 21, that is 30/7. तो जो दूर दूर तक मेरी बात समझ? मैग्निफिकेशन इज सिंपली कंपैरिजन। So magnification will be what? 30/7, that is length of image by length of object, that is 30, that is 1/7. तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? एक बात और समझना, मैं इसमें माइनस लगा रहा हूं, क्यों? लॉजिकली सुन। जब मैं इधर से चलना चालू करा तो पहले कौन आया, फिर कौन आया, पर इमेज में पहले कौन आ रहा है? ए डैश। कौन आ रहा है? तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था, अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऐसे है, इसलिए माइनस लगाया। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या मैग्निफिकेशन इज -1/7? पर ये पुराने वाले फॉर्मूलों से होने वाला पहले सुन लो सवाल, 2 सवाल कराऊंगा, दोनों से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद सवाल अनंत है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? एक सवाल क्लैरिटी।
अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का ऐसा कोई सवाल आएगा क्या हम कर सकते हैं? और आगे चलते हैं। फिर किसी ने दूसरा सवाल पूछा, जो पूछ लेते हैं कई बार, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछते। देखो कैसे, मान लीजिए वो आपसे बोले, मान लीजिए कि वो आपसे बोले, क्या बोले, ध्यान से देखो, वो आपसे बोले कि ऐसा डेटा है, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 mm AB, और ये बिल्कुल इसके सेंटर से दूरी है 60 सेंटीमीटर की। बोलो क्लियर? अब अगर तू बहुत ध्यान से, तो अगर हम बेसिक से चले तो A के लिए U हो गया, ध्यान सुनना, -60.1 सेंटीमीटर, और B के लिए U हो गया -59.9 से। इनको सॉल्व करके जो V आएगा उनका डिफरेंस ही क्या मेरा आंसर है? पर आपको नहीं लगता सॉल्व करने में प्राण निकलेंगे? अरे भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोसीजर गलत है, बट डेटा विल टेल अस दैट दिस प्रोसीजर इज लेंथी, दिस प्रोसीजर इज, सो वी यूटिलाइज मैथ्स, और जनरली वही फॉर्मूले आपको किताबों में दिए होते हैं, पर उन्हें समझें पहले कि वो कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 1/v + 1/u = 1/f। In this particular situation, in this, from B to A, U has been changed. U has been changed in a very larger perspective or very smaller perspective. Smaller. In comparison to 60, क्या 2 mm is small? Yes, sir. यहाँ पे वैसा नहीं है, इसमें ऐसा, ये डेटा का अलग अलग सवाल है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अगर U छोटा चेंज हो रहा है, उई, उई, तो U को क्या DU मान सकते हैं? Yes, sir. क्या मान सकते हैं? DU. तो क्यों ना इसे डिफरेंशिएट करा जाए। तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² dv -1/u² du = 0। कई लोगों को तो समझ नहीं आया करा क्या है। पक्की बात? Yes, sir. So what is dv/du? dv/du is basically -v²/u², -v²/u², where du is the small change in u and dv is the corresponding small change in v। आपको नहीं लगता इस पर्टिकुलर सवाल में du लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है? Yes, sir. और dv लेंथ ऑफ इमेज, तो आपको नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यही मैग्निफिकेशन है? Yes, sir. अरे भाई साहब, तो फिर u और v क्या है? u ये है कि इनका एवरेज है, एवरेज क्या है इनका? अब एवरेज क्या है? 60। एवरेज क्या है? 60। तो अगर u ले -60 और f ले -20, तो v की वैल्यू आएगी -30। सो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज -30 बाई -60 का होल स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज बाई 2 mm इक्वल्स टू -4, अरे सॉरी -1/4। सो लेंथ ऑफ इमेज इज -½ mm। व्हाट माइनस सिग्निफाइज? व्हाट माइनस सिग्निफाइज? अब तू बहुत ध्यान सुन, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा शायद, पर ये हमेशा, क्या ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं? ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड? डेटा विल टेल यू कि कौन सा फॉर्मूला। सवाल में 2 ही कराऊंगा, पूछूंगा तीसरे में क्या लग रहा है। अरे यार हाँ ना बोल। अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट काफी बड़ी हो इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अरे यार, तो नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो करना। पर अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो अपने को ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सवाल बोलूं, ये एक कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 mm का ऑब्जेक्ट रखा है, कौन सा प्रोसीजर लो? फर्स्ट सेकेंड। और मैं कह रहा हूं ये 1 mm की जगह 20 सेंटीमीटर होता तो क्या प्रोसीजर एकदम क्लियर है? yes, प्राण पखेरु? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इतनी कहानी है बस, कॉन्सेप्ट तो यही है। पहले था जो बोला चमका। yes, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डेटा बताएगा। कौन बताएगा? डेटा। बता ले।
है? डीवी क्या चीज होता है? वी फाइनल माइनस, वही तो कराया यहाँ पे, यही तो कराया है ना, है ना।